राधे राधे दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके चैनल नेहा डिजाइनर में। और आज हम एक ब्लाउज सिल रहे हैं, रेड कलर का कस्टमर ब्लाउज है। और ये ब्लाउज मुझे शाम तक देना है, तो मुझे लगा कि मैं इसको सिलूं, क्योंकि ये बिना अस्तर का ब्लाउज है तो इस पे तुरपाई वगैरह भी करनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं इसको सिलने बैठ गई थी आज दिन में ही 10 बजे करीब। मुझे ये ब्लाउज देना है 3 बजे, तो मैंने कहा इसको तैयार करते हैं आज और आपसे बातचीत भी करते हैं। ये ब्लाउज सिलते सिलते मुझे याद आया कि मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है जिनमें ये बताते हैं कि हम एक दिन में 10 ब्लाउज सिल लेते हैं, 10 सिल लेते हैं। कोई 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 तो ये कहता है हम 15 भी सिल लेते हैं। भाई वो लोग बहुत ही अच्छे लोग होंगे या अपने काम के लिए बहुत ही, वो क्या कहूँ मैं आपसे, बहुत ही आगे की सोचते होंगे। लेकिन 10 ब्लाउज एक दिन में सिलना सॉरी, और फिनिशिंग से सिलना और फिटिंग परफेक्ट देना बहुत अच्छी बात है, उनमें है ये पोटेंशियल, पर हर कोई ये नहीं कर सकता। तो इससे आप ये मत सोचिए कि अगर वो सिल रहे हैं 10 ब्लाउज तो हम भी सिले। आप अपना जो एक ब्लाउज भी अगर पूरे दिन में निकालते हो, उसको किस तरीके से निकालते हो ये देखिए। उसको परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अगर उसको आप तैयार करते हो, तो एक ब्लाउज भी आपको आगे जाके धीरे धीरे अगर आप करते रहोगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता है। और ऐसा जरूर होता है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई उसने 10 ब्लाउज निकाल लिए और मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, मुझे भी 10 ही निकालने चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि जितना हो सके फिनिशिंग से काम करिए और आराम से काम करिए। क्योंकि आप भले ही एक दिन में चलो ठीक है 10 ब्लाउज निकाल ली और 10 ब्लाउज हैं तो 100 की फिटिंग सही नहीं आई है, फिटिंग सही नहीं आई, फिनिशिंग सही नहीं आई, तो उस चीज का क्या मतलब बनता है जब हमने कोई काम अच्छे से किया ही नहीं, कर दिया पर अच्छे से नहीं किए। वही बात हो गई कि रोटियां तो बना ली पर ऐसी बना ली कि किसी खाने लायक ना रहे। मतलब काम इस तरीके से करो कि दूसरा इंसान को ये लगे कि हाँ इसने अच्छा करके दिया है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि हर काम में फिनिशिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप फिनिशिंग और फिटिंग ये 2 चीजों पर ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पर। कितने हम बना लेते हैं, 10, 3, 4, 5, 6 कितने बना लेते हैं, इस पर आप ध्यान ना दे करके अगर आप ये सोचोगे कि हमें फिनिशिंग से काम करना है और अच्छे से काम करना है, तो आप धीरे धीरे आपकी स्पीड खुद ही बढ़ती चली जाएगी। आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। लेकिन आप ऐसा सोचो कि उसने, मतलब मैंने ये वीडियो देखा था, उसने 10 ब्लाउज बनाए थे तो मुझे भी बनाने। ऐसा करने से कुछ नहीं होता बहन, आपको सब्र रखना पड़ेगा। और बिगिनर्स तो इस चीज को ज्यादा ही ध्यान दें, क्योंकि वो इस चक्कर में अपनी फिनिशिंग को बिल्कुल भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में किसी भी काम को, अगर किसी भी काम के लिए जल्दबाजी बहुत बेकार होती है, ये आपने सुना होगा। हाँ, अगर मैं बहुत से बहुत मुश्किल से, देखो मैं सुबह उठना, फिर वही खाना पीना, टिफिन, फिर उसके बाद अपना नहाना धोना, खाना पीना खा के मैं कम 10 बजे करीब तो बैठ, मुझे एक ब्लाउज सिलने में, अस्तर वाला है, तो सिलने में मुझे खुद को 1 घंटा तो लगता ही है। मैं नहीं सिल पाती जल्दी। कोई कहता है मैं 20 मिनट में सिल लेती हूँ, 25 मिनट में, भाई मैं नहीं सिल पाती, मेरी स्पीड नहीं है इतनी। हालांकि हो सकती है लेकिन अभी नहीं है इतनी। तो उसके लिए मैं ये थोड़ी ना है कि अगर किसी ने कहा मुझे 25 मिनट में चलना है, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं उसका कल्याण ही करके रख दूँ, ऐसा थोड़ी ना है। उस चीज को हम धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे। पहले मैं 1 घंटे, पहले मैं अभी मैं 1 घंटे में एक ब्लाउज, पहले मैं 2-3 घंटे में एक अस्तर वाला ब्लाउज सिलती थी। इससे तो अच्छा है ना कि मैं 1 घंटे में, अब 2-3 से 1 घंटे पर आ गई। इसीलिए धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप ये सोचो कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं,
तो ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा अपने काम को अच्छे से प्रोफेशनली काम करिए। अगर आप अच्छे से प्रोफेशनली काम करोगे तो आप अपने काम के जितने चाहे उतने चार्ज ले सकते हो। आप कह सकते हो कि देखो मेरे काम में कोई कमी नहीं है, मुझे तो इतना मिलना चाहिए। तो अगला भी आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ हम नहीं देंगे, कि हाँ आप सही कह रहे हो, कि गलत कह रहे हो, कि सही कह रहे हो। आपको वो देगा अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे। और आप इस तरीके से काम करोगे कि भाई मुझे तो करना है, चाहे 10 ब्लाउज सिलने हैं, चाहे 1000 रुपए। हमारे यहाँ एक ब्लाउज का रेट मैं ले रही हूँ 100 रुपए। तो मान के चलो मैं 1000 रुपए, चलो ठीक ठीक है सिल देते हैं 10 ब्लाउज एक दिन में 1000 रुपए। दूसरे दिन वो 10 के 10 मेरे पास लौट के आएंगे, उसके अल्ट्रेशन के मुझे करना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। इस चीज को देखो ना। इससे अच्छा थोड़ा आराम से करोगे। अगर एक दिन में 5 ब्लाउज भी निकालते हो तो आराम से करोगे, तो आप अगले दिन आपके पास 5 और अल्ट्रेशन का काम तो नहीं है ना, 5 और है, उसको आप अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जितना हो सके उतना आराम से तरीके से काम करना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसकी बराबरी करें, उसकी ये करें। आप बराबरी करो, लेकिन काम ना करो कि भैया वो इतनी अच्छे से करता है, हमें उससे ज्यादा अच्छे से करना है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि सीखती तो मैं, हर कोई सीखता तो हमेशा ही रहता है। कोई ऐसा नहीं है जिसने सब कुछ सीख लिया हो और उसको कुछ सीखना ही नहीं है। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो कुछ आगे कर ही नहीं सकता। जिंदगी में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको अभी और बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना भी है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जितना हो सके उतना अच्छे से काम करिए और फिनिशिंग से करिए। जितना फिनिशिंग से काम करोगे उतनी आपकी प्राइस में भी इंक्रीज आएगी और आपको आगे जाके काम मिलेगा। और रही, कई महिलाएं ऐसी होती हैं, भाई मैंने कह दी भाई एक ब्लाउज सिलना है, तो अब वो एक पे ही अटक के रह जाएंगे, पूरे दिन में उनको एक ही सिलना है। ऐसा भी नहीं करना है, हमें स्पीड के साथ साथ फिनिशिंग भी चाहिए और फिनिशिंग के साथ साथ फिटिंग भी परफेक्ट चाहिए। तो हम उस काम को करेंगे, अच्छे से करेंगे, इसीलिए हम आराम से करेंगे। ये नहीं है कि हाँ चलो ठीक है एक ब्लाउज भी सिल दिया तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं सोचना है। आप अगर अच्छे से करते हो काम